एक था कि भगवान शंकर ने भी शिव कृष्ण जी से युद्ध किया था और पूरा परिवार आकर युद्ध किया था। ऐसा कौन सा भक्त, ऐसा बाणासुर क्या कर दिया था? बाणा पुत्र शक्त्यो विष्ठा बले राशि महात्मना एनं बाणौ रूपाय हरे दानी मोहितना। महादानी बलि और बामन के बाद कुछ भी दान देना शेष बाकी नहीं था। उस समय पराक्रमी जो पुत्र उनके खानदान में हुए थे उनका नाम था बाणासुर। अब भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बाणासुर ने अपने 1000 भुजाओं से 1000 वाद्य यंत्र बजाया और भगवान को खूब प्रसन्न किया। 1000 वाद्य यंत्र बजाकर भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि बोलो वर मांगो। कहा कि वर क्या मांगू महाराज, आप हमारे हर समय रक्षा करें, यही मैं आपसे अब वर मांगूंगा। अब तक तो बहुत वर मांग लिया हमारे खानदान के लोगों ने, कोई वर आपका काम नहीं आ रहा है। अब मैं आपसे एक वर मांगूंगा, वो वर हमको दे दीजिए कि जब भी मैं किसी मुसीबत में पड़ूं और आपको याद करूं तो आप उसी क्षण मेरे पास आए और अकेले मत आइएगा, पूरा परिवार सहित आ जाइएगा। बाणासुर को आशीर्वाद दे दिया भगवान ने कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। और एक ध्वजा दे दिया, ध्वजा को ऐसे अपने कहा कि अपने किले के पास टांग दो, अपने जो राज का किला है उस किले के पास टांग दो। जो व्यक्ति इस ध्वजा को काटेगा और जिस दिन कटेगा उसी के द्वारा और उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी और बाकी कोई संकट तुम्हारे अंदर आने वाला नहीं है, उसी दिन वो संकट आएगा। बाणासुर अपने निश्चिंद्र होकर बहुत अच्छे ढंग से उस पूरे राज्य को राज्य शासन करने लगा। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा, और उषा की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा चित्र बनाना बड़ा बढ़िया जानती थी। किसी व्यक्ति का चित्र एक बार देख लेती थी, उसके बाद बना लेती थी। आज 10 साल बाद पूछिएगा तो वो चित्र धीरे धीरे करके बना लेती थी। इतना ज्ञान था चित्रलेखा का। आज चित्रलेखा की चित्र बनाने की भी पढ़ाई हो रही है और उसका सरकारी विभागों में नौकरी भी चल रही है। सरकारी जो सीबीआई वगैरह की जो नौकरी है उसमें चित्र बनाकर, या पुलिस की विभाग की जो नौकरियां उसमें चित्र बनाकर उस मुजरिम का एक फिंगरप्रिंट बनाया जाता है। ऐसा ही होगा, उसको पकड़ा जाए। उसको कोई बात नहीं है उस आदमी पर या उस लड़की के लिए जिसको यह नौकरी मिलती है, उसको कोई कुछ काम नहीं है, लेकिन उसको उसी दिन जरूरत पड़ेगी और सरकार उससे बेमतलब का पैसा देती है। एक कोई काम नहीं लेती है, केवल जब किसी जरूरतमंद पर जब स्केच बनाना होता है तो सरकार उसकी व्यवस्था बनाती है। चित्रलेखा के पास वो गुण था कि जिसको चाहती उसको उस चित्र से वापस कर लेती, निकाल लेती। एक दिन बाणासुर ने जो अपनी बेटी उषा के लिए जो महल बनाया था, उस महल में किसी पर पुरुष का परिंदा पर नहीं मार सकता था, कोई पुरुष उसमें जा नहीं सकता था। अगर उसमें नौकर चाकर भी होते थे तो बड़े बूढ़े और बड़े बुजुर्ग होते थे। सारी स्त्रियां उसमें नौकरानी का काम करती थी। बाणासुर अपनी पुत्री से बड़ा प्रेम करता था। प्रेम का जो प्रकाष्ठा था उस प्रकाष्ठा तक प्रेम करता था। प्रेम पुत्र
पुत्री से जो प्रेम था, उस प्रेम के वशीभूत होकर वो किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं देता था। एक दिन उषा ने स्वप्न देखा और स्वप्न में एक बड़े सुंदर नौजवान बालक को देखा जो उसके साथ विहार कर रहा है, घूम रहा है। सुबह सुबह स्वप्न खुला, आंख खुली तो वो स्वप्न से जागी और जैसे जागी उसकी सहेली आ गई जिसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा ने उससे कहा कि मैंने सपना देखा है कि बड़ा सुंदर राजकुमार हमारे साथ विहार कर रहा था। तो उस राज्य के जितने राजा थे, उस राज्य के राजाओं का चित्र बनाने लगी। कहे कैसा था? कहा नहीं, सबसे पहले कामदेव का चित्र बनाया उसने। कहा कि लग रहा था ऐसा ही था, लेकिन ये है नहीं। कृष्ण जी का चित्र बनाया। कृष्ण जी ने कहा हाँ हाँ लगभग ऐसा ही था, लेकिन ये भी नहीं है। अंत में बनाते बनाते एक चित्र बनाया अनिरुद्ध जी का। अनिरुद्ध जी के चित्र को देखते ही वो शर्मा गई। हाँ यही थे। जैसे शर्माई वैसे कहा कि कहो तो इसको बुला लो। कहा ऐसा भी विद्या जानती हो क्या? कहा इस चित्र के माध्यम से मैं आकर्षित कर सकती हूँ और आकर्षण में हो सकती है कि मैं उसको ला सकती हूँ। उषा के कहने पर चित्रलेखा ने उस चित्र के माध्यम से अनिरुद्ध जी का हरण कर लिया। अनिरुद्ध जी कृष्ण के पुत्र, अनिरुद्ध जी का हरण कर लिया। और अनिरुद्ध जी के हरण के बाद अनिरुद्ध जी के हरण के बाद उसी महल में किसी को पता नहीं चला कि अंदर कोई पुरुष भी है। कोई आता जाता तो था नहीं। उसी महल में वो रहने लगे। उसी महल के अंदर उसके साथ खेलते, उसी महल में चौरस खेलते, उसी के साथ शयन करते, उसी के साथ रहते अनिरुद्ध जी। अनिरुद्ध जी के इन क्रियाकलापों को से उषा गर्भवती हो गई। उषा गर्भवती हुई और उषा के गर्भवती होने के बाद एक बुजुर्ग जो दास था, सैनिक था, वो गया और देखा कि उषा की चित्र और उषा का जो शरीर है वो उसका पेट बाहर आ रहा है। बाणासुर से इस बात को कौन कहे, कैसे कहे, किसी की हिम्मत नहीं थी। बाणासुर के पास किसी तरह से उस बुजुर्ग सैनिक जाके कहा कि महाराज की जय हो। हे महाराज, मुझे लग रहा है कि उषा बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तबीयत गड़बड़ लग रही है। अगर आप चल के देखते तो बड़ा अच्छा रहता। इतने में बाणासुर दौड़ते हुए गया महल में और महल में देखा तो उस समय हाथ से चौरस खेल रहे थे अनिरुद्ध जी और उषा जी खूब हंसी ठिठोली हो रही थी। उस कमरे में खूब हंस रहे थे। इतने में बाणासुर गया और देखा कि इसमें पुरुष है और मेरी बेटी गर्भवती है। कस के चिल्लाए और अनिरुद्ध जी को बंदी बना के कारागार में डाल दिया गया। अनिरुद्ध जी को बंदी बनाया गया। कारागार में अनिरुद्ध जी पहुंचे। इतने में यह सूचना जल्दी जल्दी कानों कान खबर होते हुए कृष्ण जी को पहुंच गई। कृष्ण जी अपने गरुड़ पर सवार होकर, अपने रथ पर सवार होकर तमाम अपने सैनिकों, अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ बाणासुर के महल पर चढ़ाई कर राज्य में चढ़ाई करना शुरू किए। और जैसे ही राज्य में चढ़ाई किए वैसे वो कहा कि मुझे कौन मार पाएगा या मुझसे क्या युद्ध कोई कर पाएगा। लेकिन कृष्ण की जो युद्ध की गति थी, उस गति को sभी लोग जानते थे, सभी लोग उससे परिचित थे कि कृष्ण ने छोटे मोटे युद्ध नहीं किए हैं, बहुत बड़े बड़े युद्ध किए। कृष्ण जैसे ही पहुंचे हैं बाणासुर के राज्य में,
वैसे ही सबसे पहला शिव जी का दिया हुआ वो ध्वजा सबसे पहले काट दिया। ध्वजा कटते ही वो अब डर गया कि अब मेरी मृत्यु एकदम करीब आ गई, मैं अब मर जाऊंगा। इतने में अनिरुद्ध जी को छोड़ने को कहा, आग्रह किया। कृष्ण ने कहा नहीं, अब तो युद्ध ही होगा। और शिव जी को आह्वान किया, शिव जी को पुकारा अपने उसी वाद्य यंत्र के द्वारा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भगवान शिव को याद किया और भगवान शिव प्रकट हो गए। बताओ क्या करना है तुम्हारे साथ, क्या हो गया? हमको बुला लिया, कहा युद्ध करने का समय हो गया। आपके बराबर का योद्धा है, आपके समान कोई योद्धा अगर कोई मिलेगा तो उस योद्धा को से ही आपको युद्ध करना है। आपके समान कोई योद्धा इस धरती पर, इस दुनिया में नहीं है, इसलिए आपके समान एक योद्धा मेरे पास है। श्री कृष्ण से आप युद्ध करें और हमारी जान बचाएं। श्री कृष्ण से युद्ध शुरू हो गया। शिव जी का घनघोर युद्ध होने लगा, ऐसा युद्ध जो कभी ना हुआ था न कभी होगा। कभी पाशुपास्त्र यंत्र वो खोजते, अस्त्र वो भेजते, तो कभी सुदर्शन को उसको दौड़ाते। कभी कुछ होता तो कभी कुछ होता, कभी कोई अस्त्र वो भेजते, कभी ये अस्त्र, कभी त्रिशूल को वो भेज देते, कभी उससे सारे आपस में लड़ रहे हैं। यहां तक कि कार्तिकेय जी प्रद्युम्न जी से और सारे लोग, सारे देवता जो पंच देव हैं शिव जी के, वो सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं और कृष्ण के पूरे परिवार से युद्ध शुरू है। भगवान सोच रहे हैं क्या करूं, कैसे युद्ध करूं इनसे, क्या इनसे युद्ध करना आसान नहीं है और इनकी महिमा का भी कमजोर पड़ जाएगी। युद्ध तो मैं कर लूंगा, अभी मैं इनको हरा भी लूंगा, लेकिन इनकी महिमा कमजोर पड़ जाएगी, अब क्या करूं? शिव जी की महिमा कमजोर न पड़े, भगवान ने एक अस्त्र छोड़ा जिसको कहते हैं जमनास्त्र। जमनास्त्र अंत जमाई लेने वाला अस्त्र था। भगवान बैठकर जमाई लेने लगे। अब जो कुछ अस्त्र का कोई मंत्र का प्रयोग करते तब तक जमाई आने लगती, ऐसे आहा करके बैठे। और इतने में भगवान थोड़ा सा, कृष्ण भगवान ने थोड़ा सा मौका पाया और दौड़ते हुए बाणासुर के पूरे सारे हाथ को काट डाला। 4 हाथ शेष बचे थे। उन चारों हाथ से जब वो समझा कि अब मेरा प्राण बचेगा नहीं, अब मेरी मृत्यु एकदम नजदीक आ गई है, तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और कहा कि पाहि पाहि महायोगी। तामत कठोरो नामस्य मुक्तेशो यो हरो पुरो एकदम कृष्णाय पुत्र परित्राणाय हो। हे पाहि राम, हे महायोगीश्वर, हमें क्षमा करिए, हम आपकी माया को समझ नहीं पाए, हमें बख्श दीजिए। इतने में थोड़ी सी तंद्रा शिव जी की टूटी। शिव जी से कहा कि आज से बाणासुर शिव गण के रूप में जाना जाएगा। ये शिव जी के गण हो जाएंगे और अपनी बहू और अनिरुद्ध को छुड़ाकर अपने घर लेके आए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से बाणासुर और अनिरुद्ध के बीच में जो संबंध बना और शिव और कृष्ण के बीच जो युद्ध हुआ, इस युद्ध का जो व्यवस्था बनी, उसमें शिव जी ने कहा कि अहम ब्रह्मा तुम विदुरथम स्वयं याजमालयशताम सर्वामान प्रसन्नातम आत्मनः प्रेष्ठ ईश्वरः। ब्रह्मा विष्णु शिव आपस में सभी लोग एक हैं। ब्रह्मा जी
इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान